है, इसीलिए कहती है कि मेरा गोद सदा हरा भरा रहे, इसके लिए दूसरी आहुति। तीसरी आहुति देते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, संसार के सारे दुख को सहन करने की शक्ति नारी में होती है, लेकिन पुत्र वियोग सहन नहीं होता, इसलिए अगर कोई संतान देना तो उसकी अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए मैं तीसरी आहुति और चौथी आहुति करते हुए कहती है कि मेरे घर में कभी धन संपत्ति का अभाव ना हो, ताकि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण रक्षण इत्यादि करते हुए एक सफल गृहस्थ बन के हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग तक ले जाने में सफल हो जाऊं। ऐसा जीवन देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसी भक्ति देना, ऐसा तुम्हारा आशीर्वाद मुझको मिलता रहे, ये भाव है। इसमें एक सुप्रा का प्रयोग किया गया। सूप का गुण क्या है? जितना कूड़ा करकट कंकर है सब निकाल के बाहर फेंकना और अच्छी चीज को अंदर में रखना। वधू को ये उपदेश दिया जाता है इसके माध्यम से कि तुम जब इस ग्राम से जाओगी अपने पति के घर, तो वहाँ अपरिचित लोगों से तुम्हारा मिलन होगा, उसमें बहुत सारे विचारधाराएं आएगी, सब विचार को सुन लेना और जो विचार तेरे कुल को नाश करने वाला होगा सूप की तरह निकाल के फेंक देना, और जो विचार तुम्हारे कुल को वृद्धि के लिए हो, तुम्हारा कल्याण का हो, उसको अपने अंदर धारण करके ये करना। इसके बाद आपने देखा है धान की लावा का ही प्रयोग किया गया, नहीं जौ की लावा क्यों नहीं जलाया? धान का स्वभाव क्या है कि एक जगह पे, एक क्षेत्र में हम उसका पहले बिचड़ा गिराते हैं, नहीं, और जब कुछ टाइम हो जाता है तो उसका उठा के फिर दूसरी जगह प्रतिरोपण करते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से वधू जन्म लेती है पिता के घर और फलती फूलती है पति के घर जाके, तो उसका स्वभाव इस धान से मिलता जुलता है। और धान का जो है चावल हो या धान का जो भी व्यवस्था है, सब व्यवस्था कैसा है, तो ज्ञान को बढ़ाने वाला, ये ज्ञानवर्धक अन्न है। इसीलिए और धान में देखिएगा कि धान के ऊपर छिलका लगा हुआ रहता है। वधू कहती है कि हे पति देव, आप इस धान के चावल के तुल्य आप हैं, अब मैं हूँ छिलका के तुल्य। जब तक मेरी आवरण आप पर पड़ा है तब तक तो आप शोभायमान हो रहे हैं, और मेरी आवरण अगर आप पर से हट जाए तो आप इस संसार में कलंकित होकर रहेंगे, शोभायमान नहीं हो सकते। वधू को इस धान की लावा का संदेश दिया जाता है, नहीं कि लावा जल के, धान जल के लावा बन गया, लेकिन उसका छिलका उस लावा को छोड़ा नहीं। इसी प्रकार से हे वधू, पति के घर जाके कोई भी संकट की घड़ी आवे तो तुम्हारा शोभा तो पति के साथ ही है। हर अवस्था में तुम पति के साथ रहना, और तुम पति को छोड़ के इस लावा के तरह कभी अलग मत होना, नहीं तो तेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। ये सारा उपदेश है। यही कारण से ये कली काल से हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि हम लोग इस प्रकार की होम करके और इस विवाह संस्कार को सफल बनाते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए, हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, नारी घर की लक्ष्मी होती है, नहीं तो लक्ष्मी वो तब तक है जब तक उसका दिमाग विनिमय क्षेत्र में, विनिमय मतलब खर्च करने में, पति के आमदनी में से कम खर्च करने की स्वभाव वधू को होना चाहिए। पति के आमदनी से अधिक नहीं तो घर कभी ठीक से नहीं चलेगा। इसीलिए उसका स्वभाव हर समय लक्ष्मी के तरह होना, माने संचय करने के तरह, कि हमारा जितना आमदनी है उसमें से सदा हम कम खर्च करके अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसा स्वभाव वधू को होना चाहिए, है ना। और पति भले ही ज्यादा खर्च करे तो उस समय भी इसको रोक लगाना चाहिए। इसीलिए कहा पत्नी किसका नाम है, तो कहा कि जो अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम क्या है, पत्नी। लेकिन आजकल तो हम लोग पत्नी कहते नहीं है, कहते क्या है, वाइफ। वाइफ का शाब्दिक अर्थ होता है बेवफा, मन तरह नेता चले जा जी हाँ। और
पुरुष को क्या बोलते हैं? हस्बैंड नहीं, जिसको हंसते हंसते बैंड बजा दे उसका नाम हस्बैंड है, ठीक है? ऐसे वास्तव में उसका एक शाब्दिक अर्थ है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई स्त्री सुंदर होती है तो कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? ब्यूटीफुल। और पुरुष अगर सुंदर है तो हैंडसम। क्यों बोलते हैं? उसके हाथ में अगर गुण हो तब तो वो हैंडसम है। अगर हाथ में गुण नहीं है, कला नहीं है, कृति नहीं है, तो वो कौड़ी के बराबर का भी वैल्यू उसका कुछ नहीं है। इसीलिए उसको नाम हस्बैंड पड़ा कि उसके हाथ में गुण, हैंडसम, हाथ में उसका गुण हो, हाथ में ये कला हो। पुरुष को नहीं। और जिस पुरुष के अंदर में ये कला होती है, संसार में जाके वो अपनी सारी कामनाएं पूरी कर लेते हैं। भगवान राम चले गए वन को, रावण जैसा पराक्रमी से भेंट हो गया। क्या अयोध्या खबर दिया कि अब कोई सेना भेज दो, हम रावण से लड़ाई करेंगे? क्या किया? जंगल में ही जो था उसकी अपनी कला से सेना तैयार करके रावण पर आक्रमण कर दिया और युद्ध को जीत लिया। ये है हैंडसम। ये गुण पुरुष में अनिवार्य है। मैं निवेदन करूं कि इसी प्रकार से विवाह की हर एक प्रक्रिया आपको मोक्ष तक ले जाती। इसीलिए इस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है और कहा कि आश्रमों का रीढ़ है ये। उधर जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहा है उसका भी पालन पोषण इसी गृहस्थ के द्वारा, और जो सन्यासी तपस्या कर रहा है उसका पालन पोषण किसके द्वारा? इसी के द्वारा। ना तो वो अर्जन करता है ना वो अर्जन करता है, यही दोनों को खिलाता है और तब जाके वो जीवन जीता है। इसीलिए गृहस्थ को सब लोग मिलके आशीर्वाद देता है कि तू सदा सुखी रहो। तू सुखी रहेगा तो सारा आश्रम सुखी रहेगा, और तू अगर दुखी हो गया तो सारा आश्रम दुखी हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ के ऊपर जो विवाह शब्द बना है, इसको संस्कृत साहित्य में कहते हैं विशेषेण वाहनम इति विवाह। विशेष प्रकार के भार ढोने का नाम विवाह है। आज तक आप दोनों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में थे। आपका जीवन क्या था? स्वतंत्र था। अब क्या है? एक विवाह बंधन में बंध के आप एक परिधि के अंदर सिमट गए। आपको इसी चक्र पर चलना है और सारी जो प्रतिज्ञा आज आप ग्रहण कर रहे हैं उसको जीवन में पूरी करना है। और जिस समय हम लोग विवाह सालगिरह मनाते हैं, केक काटते हैं, केक नहीं काटना है, बैठ के ये चिंतन करना है कि हमने कौन कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, उसमें कितना पूरा हुआ और कितना बाकी है, उस सब को पूरा करना है। फिर हम आगे विधि जो आता है उसका हम व्याख्या तो बता देंगे, सप्तपदी तक बताएंगे, सिंदूरदान तक बता